अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है और अपने फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह करना है। साथ ही साथ मैं इस चैनल की डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में द राजा स्क्वाड का लिंक डाल दूँगा, उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। हमारी छोटी सी सपोर्ट किसी की ज़िंदगी में बेहतरी ला सकती है, तो हमें ज़रूर करनी चाहिए। मैं इसी तरह लोगों को सपोर्ट करता रहूँगा और भी जो लोग, जो मेरा मशवरा है, जिनको मैं देता हूँ कि डिजिटल मीडिया में है, उनको सपोर्ट करूँगा। जनाब, बात करेंगे आज सबसे पहले तो अरशद साहब के केस की। मैंने ट्वीट भी किया आज कि मुझे इन जजेस से, इन अदालत से, इस हुकूमत से, इस मुल्क से इंसाफ की तवक्को नहीं है। अरशद साहब का फैसला अल्लाह ताला की अदालत में होगा। क्यों मैं कह रहा हूँ, ये वजह बताऊँगा। साथ साथ असद कैसर साहब ने कल एक अजीब सा काम किया, वो भी आपको समझाऊँगा क्या काम किया, क्या बारीक वारदात डाली असद कैसर साहब की, बारीक वारदात। साथ साथ जनाब, चंद फ्रॉडिये, बड़े बड़े लेवल के फ्रॉडिये अब इस मुल्क में मुसल्लत आ रहे हैं, आते चले जा रहे हैं। एक मिर्ज़ा फ्रॉडिया, उसका अब जो कल मैंने आपको बताया था वो डिटेल आपको बताऊंगा। साथ साथ इकरारुल हसन साहब एक नई पार्टी लॉन्च करने जा रहे हैं। क्या ये पार्टी इस्टेब्लिशमेंट की पार्टी है? क्या ये इंडिपेंडेंट कोई पार्टी लॉन्च हो रही है? इकरार साहब बड़े सवालात करने के आती है, बड़े सवालात करते, तो कुछ मेरे भी सवालात है, वो भी पूछेंगे। सबसे पहले जनाबे वाला अरशद साहब का केस आज था। रात को मुझे अरशद साहब की अहलिया का मैसेज भी आया कि आप आएंगे तो आप वीलॉग करिएगा अरशद साहब के वकील के साथ। मैंने कहा भाभी अभी वक्त नहीं है। शायद उनको सुबह समझ आ भी गया कि मैं क्या कह रहा था। आज खैर उनका वकील भी नहीं पहुंचा, जवेरिया साहिबा का वकील ज़रूर पहुंचा हुआ था वहाँ पर। आज अदालत ने बेसिकली ये केस निपटाने का अंदिया दे दिया है। आमिर फ़ारूक साहब है जज। आमिर फ़ारूक साहब की खासियत है कि कोई मुश्किल केस हो, जिसका फ़ैसला करना हो और ना करना चाहते हो, तो केस को लटका लटका के गैर मौसर कर देते। मेरे पास इनकी एक ECL से नाम निकालने की दरख्वास्त गई थी, आज तक इन्होंने सुनी नहीं। एक दफ़ा सुनने के बाद नोटिस कर देंगे। तो आज भी उन्होंने कहा जी हम इस पर मुनासिब ऑर्डर करेंगे। हकीकत यह है कि तफ्तीश का अमल काफ़ी सुस्त है और हम किसी पर इल्ज़ाम नहीं देना चाहते कि फ़लाँ का कसूर है। आमिर फ़ारूक साहब ने कहा क्यों नहीं देना चाहते भाई? सुमोटो की बुनियाद पर कमीशन बना और तफ्तीश अभी तक चल रही है। ये अरशद साहब के, जवेरिया साहिबा के वकील ने बोला। उन्होंने कहा केनिया में अभी तक क्या हो चुका है? आमिर फ़ारूक साहब ने पूछा। उन्होंने कहा जी हमने केनिया में केस किया जिसका फैसला हमारे हक में आया। केनिया जैसे थर्ड क्लास मुल्क ने अरशद साहब के हक में फैसला दिया। उन्होंने कहा ये कत्ल का केस था। हमने केनिया की अदालत से एक्सीडेंट से कत्ल का वकूआ बनाने की इस्तकदाद की थी। केनिया की अदालत ने हमारी इस्तदा मंजूर करके तफ्तीश का हुक्म दिया है। अभी तक केनिया की तफ्तीश में भी कोई पेशरफ नहीं हुई। हमारी पाकिस्तान की हुकूमत से भी यही दरख्वास्त है और इस अदालत में आने का मकसद भी है कि हुकूमत हमारे साथ खड़ी हो। क्यों खड़ी हो जी हुकूमत? वो तो केक काट रही थी मरीम नवाज शरीफ साहिबा अरशद साहब की शहादत पे। हुकूमत और हमारे अप्रोच करने में फ़र्क है। केनिया की हुकूमत को अप्रोच करें। GIT रिपोर्ट अदालत में पेश की गई थी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल जो है आमिर रहमान साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि शुरू में केनिया की हुकूमत ने तफ्तीश में मदद करने से इनकार किया। सितंबर में दोनों ममालिक के दरमियान में MLO हो चुका है। मजीद तफ्तीश के लिए केनिया की हुकूमत जब कहेगी हम अपनी टीमें जाए वकूआ पर भेजेंगे। इस बुनियादी सवाल पर यह है कि हम इस केस में क्या कर सकते हैं, आमिर फ़ारूक साहब ने पूछा। उन्होंने कहा जी मुआहदे के बाद क्या किया जा सकता है? हम इस वक्त केनिया में तफ्तीश कर सकते हैं, जाए वकूआ पर जा सकते हैं, हुकूमत जो समात देगी। दौरान समात इमरान फ़ारूक कत्ल केस का फैसला कि इमरान फ़ारूक का इसका भी कत्ल हुआ है। इंग्लैंड में तफ्तीश हुई, पुलिस के साथ पाकिस्तानी पुलिस ने भी मिलकर तफ्तीश करवाई। आमिर फ़ारूक ने कहा, उन्होंने कहा जी ये नौयत में फ़र्क है जी। हमने चालान जमा करा दिया, 2 मुल्ज़मान को नामजद कर दिया। दोनों मुल्ज़मान इस टाइम कीनिया में, इंटरपोल से उनको वापस लेके आया जाएगा। अब पाकिस्तान में तफ्तीश हो चुकी है। खैर एंड में जनाबे वाला आमिर फ़ारूक साहब ने ये कहा दोनों पार्टियों के 5 दिन के अंदर आपके जो भी जवाब रिटर्न दलाइल है वो जमा करा दी, इसको आप मुनासिब ऑर्डर करेंगे। मुनासिब ऑर्डर क्या होगा कि जनाब पाकिस्तान में तफ्तीश मुकम्मल की जा चुकी है। अब हमने मुल्ज़मान नामज़द कर दिए हैं क्योंकि मुल्ज़मात जो हैं वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं हैं, तो इसलिए ये केस अब फ़िलहाल के लिए डिस्पोज ऑफ किया जाता है। मुल्ज़मान पकड़ के लेके आए तो ट्रायल कोर्ट में चलाया जाए, ये चला जाए बेसिकली जान छोड़ने के लिए। इसीलिए आईनी अदालत में केस मुंतकिल किया गया था। इस केस का आईनी अदालत से ताल्लुक़ ही क्या था? और ये इंसाफ का कत्ल है। मुझे पूरा यकीन था कि ऐसा ही कोई फ़ैसला होने, मैं इसलिए इस हेयरिंग पे भी नहीं गया, पिछली हेयरिंग पे भी मैं नहीं गया। मैं ये देखना ही नहीं चाहता था। आज अरशद साहब की अहलिया सुमैया भाभी का वकील नहीं था तो उनको बोलने नहीं दिया आमिर फ़ारूक ने। इतना संगदिल जज है हमारे पास कि शहीद की फैमिली का बयान सुनना गवारा नहीं करते ये जजेस, तो इन्होंने इंसाफ क्या देना है। तो आप भी मेरे साथ दुआ कीजिए कि अल्लाह मियाँ की अदालत में हम अरशद साहब का केस लेके जाने की हमें तौफीक पैदा हो। जो भी नामज़द मुल्ज़िमान हैं सब की तफ्तीश हो, इंसाफ हो, क्योंकि इस मुल्क में रहते हुए ये मुमकिन ही नहीं था। जिन ताकतवर लोगों का हाथ पीछे है वो क्यों चाहेंगे कि तफ्तीश हो? सच सामने आया कि पाकिस्तान का सफ़े अव्वल का सहाफ़ी, उसका बहिमाना कत्ल किया जाता है कीनिया में, और तफ्तीश हो जाए तो मुल्ज़िमान। असल तफ्तीश तो ये नहीं थी कि अरशद साहब पे FIR किसने करवाई, वो कातिल है, वो चेक करें ना, आपको मिल जाएगा। गंजा ढूंढे, उसको मिल जाएगा। मैं ढूंढवा देता हूँ, आप हमें बुलवा के ओपन ट्रायल रख लें, बयानात लें, आपको 5 दिन में फ़ैसला हो जाएगा।
खैर जनाब, आगे चलते हैं। असद कैसर साहब कल शाजिब खानजादा के प्रोग्राम में नमूदार हुए। उन्होंने कहा जी हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी ने फैसला किया कि हम नया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करना चाहते हैं। साथ साथ उन्होंने कहा ये 8 फरवरी को फाइनल कॉल नहीं है। अब ये सुन के हैरान परेशान में रह गया। पहली चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट, असद कैसर साहब को जियो पे जाना नहीं चाहिए था। शाजिब खानजादा के प्रोग्राम का पीटीआई ने बाइकआउट किया हुआ है। क्यों किया हुआ है? क्योंकि इन्होंने इद्दत केस बुशरा बीबी और इमरान खान पे बनवाया था, इंस्ट्रूमेंटल आदमी थे ये। तो असद कैसर साहब की बेशर्मी ये है कि इस शो में गए। अली मोहम्मद खान साहब भी जाते हैं, इनको नहीं जाना चाहिए। कम से कम अपने लीडर का इतना सा एहतराम इनको रखना चाहिए। असद कैसर साहब ने कहा मैं भूल गया था पार्टी में। मेरी इतलात के मुताबिक इनसे कोर कमेटी में डायरेक्ट भी सवाल पूछा गया कि आप क्यों गए। दूसरी बोंगी इन्होंने ये मारी असद कैसर साहब ने। इन्होंने कहा जी हम नया मिसाक जमहूरियत करना चाहते हैं। इमरान खान क्या नया मिसाक करना चाहता है? ये पूछ लीजिए आप। पुराने मिसाक पे कितना अमल हुआ था जो नया मिसाक होगा? इमरान खान को माइनस करके आप मिसाक करना चाहते हैं, क्योंकि हुकूमत की जो मुज़ाकरात की ऑफर है वो माइनस इमरान खान ही है। तो क्या ये समझा जाए कि आप भी इमरान खान को माइनस करने में शामिल हैं? तीसरा और अहम तरीन सवाल, आपने कहा 8 फरवरी की फाइनल कॉल नहीं है, तो कब है फाइनल कॉल? क्या आपने 8 फरवरी के प्रोटेस्ट को डाइल्यूट करने की कोशिश की? क्या ये आपकी बारीक वारदात डाली है असद कैसर साहब? मेरे चंद सवालात हैं, ज़रूर इनका जवाब दीजिएगा, क्योंकि आपकी पार्टी ने चंद लोगों का बाइकआउट कर रखा है जो आपकी पार्टी को धमकाते हैं, मीडिया के जो टाउट्स हैं बेसिकली। तो आप क्यों किसी टाउट के प्रोग्राम में जाएंगे? मुझे ये समझा दीजिए। शाजिब खानजादा से आपको ज़ाती मोहब्बत बहुत ज़्यादा है, तो साइड पे बैठ के उसके साथ गपशप लगा लेनी थी, लेकिन इस तरह मत कीजिए। कम से कम अपने लीडर की इतनी हुर्मत का ख्याल रखिए कि एक बंदा जो उस पर इद्दत का केस बनवा रहे हो, आप उसके प्रोग्राम में मुंह चुक के जाएंगे तो शर्मिंदगी ही है, आपकी ज़िंदगी शर्मिंदगी है और क्या रह जाता है। और डाइल्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका काम था रैली निकालते हैं, आप ऐलान करते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, क्योंकि हुकूमत तो इसी चीज़ को लेकर बैठी हुई है। खैर जनाब, ज़ीशान अजीज़ साहब का पॉडकास्ट मिर्ज़े की बिल्ली थैले से बाहर आ गई। ज़ीशान अजीज़ ने इंकशाफ किया है कि मिर्ज़े के जो पीआर का बंदा है, मिर्ज़ा पीछे बैठा हुआ था, उसने कहा जी एक सवाल कीजिएगा कि कब्रों पे सजदे के हवाले से सवाल कीजिएगा, वो जायज़ है नाजायज़ है, लेकिन आपने इस सवाल को इमरान खान से जोड़ना है। इससे पहले मिर्ज़े ने ये कहा था कि आप सियासत पे मेरे से बात नहीं करेंगे। ज़ीशान अजीज़ साहब ने वो सवाल पॉडकास्ट में सामने लेके आए। वो पॉडकास्ट पब्लिक हो चुका है। मैं बार बार बताता हूँ, इस घटिया फरेबी ढोंगी मुल्ला, ये 2 नंबर आदमी है, इसकी औकात ज़ीरो की है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब ये जिस तरीके से एक्सपोज हो रहा है, मुझे हंसी भी आ रही है, मुझे दुख भी आ रहा है। आज ये जो मजहबी पेशवा का रूप धार के फराडिया बैठा है, क्या इज्जत इसकी रह गई होगी कि तुम प्लांट कर रहे हो, तुम प्लांटेड आदमी हो। सबको शक हो जाता है, यकीन भी हो गया आपके किसको किस वजह से बाहर लेके आया गया। जो देसी घी सूंघने की इसकी जो सलाहियत मैनी फोल्ड्स इन्हांस हुई थी, जो ये करके सूंघ लेता है हर चीज़, ये सूंघा जो है ये किस लिए था। तो मुझे खुशी होती है ऐसे लोगों को बेनकाब होता देख के। इनको जितना बेनकाब ये हो सकते हैं, इनको उससे ज़्यादा बेनकाब होना चाहिए। बहुत ज़रूरी है हमारे मुल्क के लिए कि इन जैसे ढोंगियों को, फरेबियों को फ़ौरन से पहले हम बेनकाब करें, आवाम को पता चले। एक और साहब आ रहे हैं, इकरारुल हसन साहब, कल उनकी पार्टी लॉन्च होने जा रही है। इंटरेस्टिंगली उनकी पार्टी के लॉन्च इवेंट के मुतालिक नजम सेठी साहब ने एक ट्वीट किया कल। नजम सेठी साहब का ट्वीट भी पढ़ने से लायक रखता है। उन्होंने कहा, शॉकिंग, Bilal Beg from Team Saryam, ARY News, is inviting people via WhatsApp to join the launch of a political party on 15th January. This absurd thing is that the invitation is being sent on my behalf. I don't know these people, have nothing to do with any such project. वो क्या कह रहे हैं, उर्दू में बताता हूँ। वो कह रहे हैं जी, बिलाल बेग जो कि ARY न्यूज़ में काम करता है, टीम सरेआम का मेंबर है, सरेआम इकरारुल हसन का प्रोग्राम है, वो लोगों को व्हाट्सएप पे एक सियासी पार्टी के लॉन्च पे इन्वाइट कर रहा है और मेरे नाम से इन्वाइट कर रहा है। उन्होंने कहा जी मेरे बिहाफ पे इनवाइट करेंगे, नजम सेठी साहब आपको इनवाइट करेंगे। उन्होंने कहा मुझे, मैं इन लोगों को जानता नहीं हूँ और मुझे इस प्रोजेक्ट का पता नहीं है। फिर वो नजम सेठी साहब ने ट्वीट डिलीट कर दी। तो अब ARY को पहला जवाब तो ये देना है कि जनाब ये जो फ्रॉड पार्टी लॉन्च होने जा रही है, प्लेटफॉर्म इसको क्या ये आपकी टीम के लोग काम कर रहे हैं, तो आप भी इसमें शामिल है। ARY एज इदारा इस पार्टी की लॉन्च में शामिल है या बैक कर रहा है। इकरारुल हसन साहब, मैं उनको जानता हूँ, तो मैं उनको इन पर पार्टी लॉन्च होने से पहले कुछ करना नहीं चाहता, लेकिन इकरारुल हसन साहब बड़े मॉरल भाषण देते हैं इमरान खान के ऊपर, बड़े सवालात उठाते हैं इमरान खान के ऊपर, मॉरलिटी के ऊपर, कभी बेटी का जिक्र करते हैं। तो इकरार साहब की दूसरी शादी कैसे हुई थी, मॉरलिटी उस टाइम पे कहाँ थी? तीसरी कैसे हुई थी, मॉरलिटी उस टाइम पे कहाँ थी? वो एक साहब है, उन्होंने सवाल उठाया कि ये क्या आपका एक साथी एंकर के साथ झगड़ा हो गया था किसी अदाकारा पे, कोई फॉरेन ट्रिप था, क्या मसला था? मैं भी बड़े कम सवाल उठा रहा हूँ, मैं बड़े ज़्यादा सारे सवाल उठा सकता हूँ। पाकिस्तान में हकीकत ये है कि इस किस्म के जो प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जाते हैं वो इस्टेब्लिशमेंट ही लॉन्च करती है। मुझे इसमें कोई शक नहीं कि ये प्रोजेक्ट भी इस्टेब्लिशमेंट ही लॉन्च करी, इस्टेब्लिशमेंट का प्रोजेक्ट है। लेकिन इकरार साहब एक बड़े भूंपू हैं, वो चीख चीख के बोल रहे हैं कि जी मैं बड़ा ऑनेस्ट इंडिपेंडेंट हूँ। तो कल तक
हम देखते हैं कि पार्टी के लॉन्च में क्या होता है, क्या पार्टी का नाम है, कौन कौन आता है, कौन कौन ज्वाइन करता है, कैसे नौजवानों की पार्टी बनती है, मैनिफेस्टो देखते हैं। फिर उसके बाद कल रात को आपको पेश करेंगे अपना तजिया और बहुत सारे हक़ाइक़। मैं जो बातें कर रहा हूँ, मैं हवा में नहीं कर रहा, मैं 10 साल एयरवाई में रहा हूँ, मुझे बहुत सारी चीज़ों का पता है, मेरे पास बहुत सारी चीज़ों के गवाहान हैं, कई चीज़ों का मैं ऐनी शाहिद हूँ। तो मेरी एक राज सबसे दरख्वास्त ज़रूर है कि आप सियासत करें, आपका हक़ है, आप लॉन्च करें पार्टी। आपको इमरान खान के कंधों पे पाँव रख के अपना कद ऊँचा करना समझ आता है तो आप वो भी ज़रूर करें, लेकिन मॉरलिटी के भाषण ना दो मेरा भाई। ठीक है, आप जितने मॉरल हैं, जितने एथिकल हैं, मुझे बहुत सारी चीज़ें पता है, तो ये भाषण मत दीजिए। बाकी जो भाषण आपने देना है दीजिए। ऐसे फ्रॉड मैंने पहले भी बड़े देखे हैं, मज़ीद भी आइंदा आते रहेंगे, हम देखते रहेंगे। फ़िलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।